अपनी गजल की अपनी अलग ही बहर है, चलो चले वहां जहां कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से, मेरे यानी विकास के साथ। मैं लेकर आया हूं भाई मोहित शर्मा स्वतंत्र के निवेदन पर एक उनकी बहुत अच्छी कहानी, जिसका शीर्षक है विकलांग जोकर। आइए प्रारंभ करते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। रात की काली घटाओं का एक नई सुबह के साथ अनुबंध आरंभ हो चुका था। चिड़ियों की चहचहाहट और कोयल की कूक नई सुबह का नया संगीत गुनगुना रही थी। मोहित अपने पड़ोसी राकेश के साथ हर रोज की तरह उस दिन भी टहलने निकला था। वे दोनों एक पार्क तक रोज टहलते हुए जाते थे और वहीं पार्क में साथ बैठकर योगाभ्यास और प्राणायाम करते थे। पार्क उन दोनों के घर से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए प्रतिदिन अपने घर से टहलते हुए उस पार्क तक जाया करते थे। एक दिन वे दोनों पार्क की ओर जा ही रहे थे कि अचानक उनके सामने से कुछ लड़के आते हुए दिखाई पड़े, जो मोहित को देखकर डगडगाने लगे, लड़खड़ाने लगे, लंगड़ाने लगे। उनमें कुछ अनजान थे, कुछ ऐसे थे जो मोहित को पहले से जानते थे और मोहित उन्हें भी पहले से ही जानता था। इसलिए वे मोहित को देखकर उसकी आवाज की मिमिक्री करने लगे। उन्हें देखकर मोहित ने यह भांप लिया कि ये लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं और नकल उतार रहे हैं, क्योंकि जब वे सभी मोहित के करीब पहुंच चुके थे तो एकदम शांत हो गए थे। लेकिन उन लड़कों के चेहरों के भाव साफ साफ बता रहे थे कि वे मोहित को देखकर अभी भी मन ही मन हंसे जा रहे हैं। मोहित खुद में असहज, सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल असहज नहीं हुआ, बल्कि मोहित राकेश का हाथ पकड़कर थोड़ा आगे निकल गया। कुछ दूर चलकर मोहित और राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो लड़के ने लंगड़ाकर चलने के बाद लंगड़ाना भी बंद कर दिया और अपने अपने घर की ओर चल दिए। राकेश उस पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी था और वह जान चुका था कि ये लड़के मोहित का मजाक बनाकर चले गए हैं, इसलिए उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसने मोहित से कहा, क्यों, तुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा? ये सारे लड़के तेरा मजाक उड़ाकर चले गए और तू खामोश देखता रह गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? चल अभी इनको बताते हैं कि ईश्वर ने अगर तुम लोगों को ऐसा बनाया होता तो तुम क्या करते। मोहित ने राकेश की बात हंसी में टाल दी और आगे बढ़ गया। बोला, जाने दे यार, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता ही रहता है। और मोहित राकेश को लेकर आगे बढ़ गया। राकेश ने बोला, यह तूने गलत किया, तुझे विरोध करना चाहिए था, क्योंकि कोई तेरे सामने आकर तेरी मजाक बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहित ने कहा, विरोध? लेकिन किस बात का भाई? राकेश ने कहा, ये तो तेरे सामने तेरी कमजोरी का मजाक बना गए हैं, उसका विरोध। मोहित ने कहा, अरे राकेश, ये भी कोई विरोध करने की बात है? राकेश ने कहा, क्यों, विरोध करने की बात नहीं है? कैसे? तब राकेश को मोहित ने बताया, यार मैं किस किस का विरोध करूंगा? अभी अगर इन लड़कों से लड़कर मैं इनको शांत भी करा दूं, इनसे माफी मांगने के लिए भी बोलूं, तो उससे क्या होगा? यहां से थोड़ी दूर और आगे चलकर ऐसे ही कुछ और लड़के मिल जाएंगे, वो भी मजाक बनाएंगे, तो फिर मैं उनसे लड़ने लग जाऊं। ऐसे तो यही करते हुए, ऐसे ही लड़ते हुए मेरा जीवन बीत जाएगा। किस किस से लड़ूंगा? चल छोड़, जाने दे भाई, अब तो इन सबकी आदत सी हो गई। राकेश बोला, नहीं यार, फिर भी तुझे विरोध करना चाहिए था। तब मोहित ने उसके साथ घटित एक घटना के बारे में राकेश को बताया कि अभी 4-5 दिन पहले ही मैं अपनी दादी के लिए एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई खरीद रहा था। दोपहर का वक्त था। तब मुझसे एक लगभग 65 वर्ष के एक व्यक्ति ने कहा, देखो इस पागल को देखो, यहां खाने तक के लाले पड़े हैं और ये लड़का दोपहर के समय में दारू पीकर घूम रहा है और इतनी पी रखी है कि चल तक नहीं पा रहा है। राकेश यार, तुझे तो मालूम ही है मैं शराब पीने वालों से सख्त नफरत करता हूं, इसलिए मैंने उस वृद्ध को आवेश में आकर बहुत सुनाया, बहुत उल्टा सीधा कहा और उसे चुनौती दी, अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी शराब मिल जाए तो मेरा सिर काट लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। उस जगह मुझे जानने वाले पंडित जी ने शीघ्रता से परिस्थिति को संभालने की कोशिश की, क्योंकि वह जान गए थे कि मोहित ने उस वृद्ध की बात को दिल से लगा लिया है। इसलिए मेरे कुछ भी बोलने से पंडित जी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को बताया कि मोहित जन्म से ही ऐसे बोलता है और यह शराब पीने की तो दूर, किसी शराबी के पास भी बैठता नहीं है। ईश्वर ने ऐसे ऐसा ही बनाया है और मोहित जन्म से ही ऐसे बोलता है। और पंडित जी ने मुझे यह भी समझाया कि मोहित बेटा, शांत हो जाओ, इनको पता नहीं था इसलिए तुमको शराबी बोल दिया। तब उस वृद्ध ने मुझसे माफी मांगी और मैं अपने घर आ गया। मोहित ने राकेश को बताया, जब मैंने यह घटना अपनी दादी को बताई
तब मेरी दादी ने मुझको समझाया, बेटा उन वृद्ध से तुम्हें ऐसे अनाप शनाप शब्द कहने की क्या जरूरत थी। शायद वे तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही ना हो, इसलिए तुम्हें उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बेटा यह दुनिया है, तुम किस किस का मुंह पकड़ लोगे। तब मोहित को अपने साथ एक यात्रा के दौरान ट्रेन में घटित घटना याद आ गई और उसने राकेश को बताया, मैं लखनऊ से बरेली आ रहा था। ट्रेन में भीड़ बहुत थी और मैं कैसे भी करके ट्रेन में घुसकर कंपार्टमेंट में ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वहां भी एक व्यक्ति ने मुझे ऐसे ही शराबी कहकर संबोधित किया था। मैं उससे भी लड़ने लगा, लेकिन जब मैंने उसको बताया मुझको सेरेब्रल पॉलिसी की दिक्कत है, शिकायत है, जिसमें व्यक्ति के मुंह से थूक निकलना, लार निकलना और बोलने में समस्या जैसे लक्षण पाए जाते हैं, और जब मैंने उनको अपनी शिक्षा के बारे में बताया तो उन्होंने भी मुझसे माफी मांगी। मोहित ने राकेश को ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया कि एक बार एक लड़की वाले शादी के लिए मुझे देखने आए थे। उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरा नाम पूछा और मेरे बताने पर मेरी आवाज सुनकर मुझे शराबी समझकर बिना कुछ कहे सुने उठकर चले गए। उस दिन भी मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं उस दिन अपनी दादी की गोद में सर रखकर बहुत रोया था। उन्हीं दिनों रामायण का एक सीरियल आ रहा था और उसमें भी उस समय एक वृत्तांत दिखाया जा रहा था जब अयोध्या में श्री राम रावण की लंका से मां सीता को लेकर आ रहे थे और अयोध्या की प्रजा ने सती सावित्री सीता माता पर लांछन लगाकर उन्हें पुनः बन जाने के लिए विवश कर दिया था। जब इस समाज ने मां सीता जैसी पतिव्रता नारी को नहीं छोड़ा तो बेटा तुम तो एक साधारण इंसान हो, जो जैसा कह रहा है कहने दो। बस तुम अपना कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो और ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, ईश्वर हमें समाज के साथ लड़ने की ताकत प्रदान करें। मोहित ने राकेश से कहा, अब तू ही बता भाई, मैं लड़कों का क्या विरोध करूं। राकेश भाई, हमारा समाज ही ऐसा है और हमें इसी समाज में इन्हीं परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए जीना है। और राकेश भाई, एक दिन मैंने अपने साथ घटित घटनाओं के बारे में सोचा और खुद अपने आप से पूछा कि यार लोग तुझे देखकर हंसते क्यों हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे मन ने मुझे एक अच्छा जवाब दिया, यार मोहित, तुझे लोग देखकर हंसते ही तो हैं, हंसने दे। समाज में आज रुलाने वालों की कोई कमी नहीं है, कदम कदम पर रुलाने वाले बैठे हैं। तुझे देखकर अगर किसी के चेहरे पर हंसी आती है तो ये तो तेरा सौभाग्य है कि तेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान तो आई। बस भाई, इसलिए तब से मुझे ऐसी घटनाओं पर बुरा नहीं लगता, क्योंकि क्या मालूम कोई व्यक्ति कितने दिनों से हंसा ही ना हो और मुझे देखकर हंसने लगा हो, मुस्कुराने लगा हो। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि किसी को सुख पहुंचाना बहुत पुण्य का काम है, और मुझे देखकर कोई हंसता है तो यह मेरा एक पुनीत कार्य हो जाता है। इसलिए मुझे इन लड़कों की बातों का कोई बुरा नहीं लगा। मोहित राकेश से यह सब कुछ कहकर आगे बढ़ गया। मोहित के चेहरे पर कोई निराशा का भाव नहीं था। वह तो हंसता मुस्कुराता हुआ चला जा रहा था, बस चला जा रहा था, क्योंकि उसके पार्क में पहुंचकर योगाभ्यास और प्राणायाम करने का समय हो चुका था। लेकिन राकेश थोड़ा मायूस होकर मोहित की ओर देख रहा था। वह देख रहा था कि अपना गम, अपनी मायूसी अपने मन में छुपाए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अपनी धुन में चला जा रहा था एक विकलांग जोकर। यह थी कहानी भाई मोहित शर्मा तो स्वतंत्र की। मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर वास्तव में बहुत सुंदर कहानी है। आपने अपनी आपबीती इस कहानी में बताई। मित्रों, जल्दी लौटूंगा एक नई कहानी, एक नई उलझन के साथ। मैं विकास आर्य स्वप्न आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।